प्रिय आत्मन, आज हम श्री कृष्ण सुदामा मिलन पर चर्चा करेंगे। द्वापर युग की कथा सुनो जब प्रभु लिन अवतार, देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण रूप साकार। गोहित वर्धन करने आए असुरों के वे काल, मातु यशोदा नंद पिता के कान्हा नटवर लाल। कंस पूतना नाग कालिय को भेजा सुरधाम, इंद्र कोप से रक्षा की देव ब्रजवासी विश्राम। माखन चोरी भागम भागी गोचारन वन धावन, ग्वाल बाल के संग खेल कर उन्हें बनाया पावन। अधरों पर रखवंशी छेरा ऐसा अनुपम राग, राधा रानी रोक सकी ना अंतस का अनुराग। कान्हा के कौतुक में गागर जिन ग्वालन के फूटे, उन्हीं सुभागन ने जी भर भर महारास सुख लूटे। वन जीवन से अलग हुए बन द्वारवती महाराज, गोपी जन के प्राण प्रियतम भक्तन के सरताज। उन्हीं कृष्ण के बाल सखा थे नामक विप्र सुदामा, भिक्षाटन से काम चलाते सुमिरत भगवन नामा। भक्त सुदामा कथा सुनो जी, जब गए कान्हा धाम, बिन कछु बोले दे डाला सब कैसे पूरन काम। अब सुदामा कथा। भक्त सुदामा किसी ग्राम में टूटी झोपड़ रहते थे, निर्धनता के दुख सहते नित कृष्ण नाम बस रटते थे। भिख मिले तो खा लेते या जल पी कर सो जाते थे, फिर भी उपना करते केवल कान्हा के गुण गाते थे। एक बार जब कई दिनों तक घर में रहा उपास, बोली पत्नी पति देव से होकर बहुत उदास। दिन में भज लो रात में भज लो आठों याम, भूख सही ना जाए अब तो बच्चे यो गत प्राण। दीनहीन है वसन मलिन है, घर में परते फाके, कैसे हत भागी हम स्वामी जिसके मितवा बांके। हे स्वामी तुम जाओ अब तो कृष्ण सखा के पास, खाने पीने को कुछ देंगे एक उन्हीं की आस। कहत सुदामा जाऊं कैसे, जाऊं भी तो मांगू कैसे, अपने ही स्वामी से बोलो याचक भाव बनाऊं कैसे। सब जन की हर मन की पल पल अंतर्यामी जानत है, शरणागत पर सभी हंसेंगे देख अधम यह मांगत है। जाया बोली प्राणनाथ वे, रचे बसे तन मन जीवन में, जब सब कुछ है उसी कृष्ण का, फिर लज्जा क्या धन याचन में। बोल सुदामा ऐसा है तो दे दो कछ मुट्ठी उपहार, जगन्नाथ के दर्शन कर लूं
कोवे अपना बेरा पार। जाया बोलत नहीं कछुक घर, कर्ज मांग कर लाती हूँ। तुम अपनी तैयारी कर लो, जब तक वापस आती हूँ। और ब्राह्मणी गई परोसन, थोड़े से चिवरा लाई। बांध पोटली दे स्वामी को, बड़े चैन से मुस्काई। विदा मांग चल पड़े सुदामा, द्वारवती की ओर। मन थिरका जैसे बादल को, देखे नाचत मोर। धन वैभव की नहीं लालसा, कृष्ण छवि बस मन में। अधरों पर उनके गुण कीर्तन, पुलक रहे क्षण क्षण में। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया गाओ रे। सांसों के हर सुर में मुरली, धर की छवि बसाओ रे। पथ की दूरी पता चली ना, द्वारवती वे जा पहुँचे। जगतपति के भवन द्वार पर, खरे खरे रहे सकुचे। कौन दरिद्र यह वृद्ध खड़ा है, द्वार निकट मनुजाद। द्वारपाल से शुरू हुआ तब यूं उनका संवाद। द्वारपाल पूछता है, हे बूढ़े बाबा, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? सुदामा बोलते हैं, भाई, पालनहार श्री कृष्ण का निवास यही है ना? द्वारपाल, हाँ है तो, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हटो यहाँ से। सुदामा बोलते हैं, मुझे उनका दर्शन करना है भैया। द्वारपाल, तुम मिलोगे, लेकिन अभी याचकों का समय नहीं है, बाद में आना। सुदामा कहते हैं, अरे जगतपति के साथ काल की सीमा। भैया जाकर कहो स्वामी से, उनके बाल सखा सुदामा आए हैं। द्वारपाल, क्या कहा? बाल सखा? तुम इस उम्र में यह परिहास? सुदामा कहते हैं, भैया तुम जाकर एक बार यह परिहास ही बता दो, फिर उनकी जैसी आज्ञा। द्वारपाल कुछ सोचकर कहता है, अच्छा तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी निवेदन करता हूँ। तभी मुख्य द्वार पर पहुंचे श्री कृष्ण ने आकर सुदामा को देख लिया, पहचान लिया और भावुक होकर बोल पड़े, सुदामा, प्यारे सुदामा, आओ आओ। कैसे कृतार्थ किया? इतने समय बाद अपने कृष्ण की याद आई। कब से राह देख रहा था, हमारा सुदामा कब आएगा इन नेत्रों को शीतल करने, इस हृदय को तृप्त करने। बड़े निष्ठुर हो, बहुत कठोर। कहते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया और हाथ पकड़कर खींचते हुए बोले, चलो भीतर चलो, अपना राजमहल तो देखो। और अपने शयन कक्ष में पलंग पर ले जाकर बैठाया और जोर से बोल पड़े, अरे देवी रुक्मिणी, चल लाओ जल्दी से। जल पात्र लेकर आती रुक्मिणी ने कहा, ऐसी क्या जल्दी मची है गोविंद जी? फिर पलंग पर बैठे अपरिचित सुदामा को देखकर थोड़ी असहज होती रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यह मेरा बाल सखा सुदामा है, मेरा अनन्य प्रेमी। जल लाओ, इसका चरण पूजन तो करूं।
रुक्मिणी जल पात्र देती हुई बोली, फिर तो स्वामी मेरा भी सत्कार का अधिकार बनता है। सुदामा का चरण धोते श्री कृष्ण ने कहा, हाँ यह तुम्हारा सौभाग्य का विषय है, लेकिन देवी पहले आरती की थाल और भोग सामग्री तो ला दो। श्री कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे थे और आकाश से गंधर्व पुष्प बरसाते गा रहे थे, जिन चरणों से परम पावनी गंगा उद्भूता भू पर, जिन चरणों के सेवा रस में रत रहती कमला निर्भर, जिन चरणों के रजकन लेने मुनिजन तरसे जन्म जन्म, स्वयं कृष्ण वह चरण पखारत बलि बलि जात सुदामा पर, मुरली बजाई जिन कर्णन ने राधे मुख की लाली पाई, डुबक डुबक के माखन मटकी चमक दमक चिकनाई पाई, गोकुल के ग्वालन रस लूटे हास विलास सुगंधि बढ़ाई, कमला के कोमल कर से भी कोमल तर कवि करत बड़ाई, जिन हस्तन के दरस परस सुख तरस रहे सब लोग लुगाई, वही कर फेर रहे कान्हा जी सघन स्नेह सुदामा भाई। जब तक श्री कृष्ण ने पाद प्रक्षालन आदि किया, रुक्मिणी जी भोग और आरती की सजी हुई थाली लेकर आ गई। श्री कृष्ण ने सुदामा को तिलक लगाया, आरती उतारी, फिर अपने हाथ से मुख में एक मिठाई देकर खिलाया और सुदामा के बगल में बैठते हुए रुक्मिणी से कहा, अब तुम भी इस विप्र भक्त के पूजन का पुण्य फल प्राप्त कर सकती हो। रुक्मिणी के पूजन पश्चात थाली लेकर वहां से जाने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा, और सुदामा अपनी गृहस्थी सुनाओ, मेरे भतीजे कितने बड़े हो गए, भाभी कैसी है, मुझे कभी स्मरण करती है कि नहीं। सुदामा ने कहा, बच्चे तो कृष्ण सुदामा के खेल में मगन रहते हैं और भाभी तो बस किसी न किसी बहाने आपका ही नाम लेती रहती है। आपके दर्शन करने उसी ने तो मुझे जोर देकर भेजा है। सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्धमुंदी आंखों से कहीं निहारते हुए बोलते हैं, हाँ तुम्हारे साथ साथ भाभी का आभास मिलता रहता है। फिर अचानक बिल्कुल सजग होकर सुदामा से पूछते हैं कृष्ण, क्यों जी, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या। सुदामा बिना कुछ बोले चुपचाप सिर नीचे कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने फिर छेड़ा, बोल नहीं यार, कुछ भेजा है क्या। सुदामा के चुप रहने पर श्री कृष्ण उसे निहारने लगते हैं और पीछे छिपाने की कोशिश करते उनके फटे गमछे को खींचते हुए कहते हैं, देखने तो दो, इसमें कुछ बंधा है शायद। फिर गमछे की पोटली खोलकर देखते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके प्रसन्न होकर कहते हैं, चिवड़ा, वाह, भाभी ने चिवड़ा भेजा है। उनको कैसे मालूम हो गया कि मैं चिवड़ा प्रेमी हूँ।
तू कैसा सखा है रे? भाभी ने इतने प्रेम से भेजा मेरे लिए और तू जबरदस्ती छिपाए जा रहा था। जा, अब तुझे नहीं देता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना। इतना बोलकर श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी खाई और तीसरी मुट्ठी मुख तक ले जाते समय ही वहाँ तेज गति से आई हुई रुक्मिणी हाथ पकड़कर बोली, वाह स्वामी, माना कि आपकी प्रिय भाभी ने आपके लिए ही भेजा है, लेकिन इस अमृत का स्वाद चखने का थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है। और इतना बोलकर श्री कृष्ण की मुट्ठी अपने मुख के समीप ले जाकर रुक्मिणी ने चिवड़ा खा लिया और बाकी यह सब मेरा हिस्सा है बोलकर बचे हुए चिवड़ा सहित गमछा लेकर चली गई। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से बोले, देख रहे हो गृहस्थी में प्रेम की लूट। अब थोड़े दिन यहीं रहकर हमारी देवियों की झंझट लीला देखते हुए उन्हें भक्ति का प्रेम दान करो और मेरे संतप्त हृदय को भी तृप्त हो लेने दो। इस तरह 3 दिनों तक श्री कृष्ण के साथ वैकुंठवास जैसी आनंदानुभूति लेने के बाद सुदामा अनुमति प्राप्त कर घर के लिए रवाना हुए, किंतु संकोच के कारण न सुदामा ने कोई याचना की और न अंतर्यामी प्रभु कृष्ण ने उन्हें कुछ विदाई में दिया। कृष्ण कृष्ण जपते सुदामा जब घर पहुँचे तो उनकी झोपड़ी तो गायब थी और वहाँ एक भव्य विशाल महल खड़ा था। बेचारे चकरा गए सुदामा, हाय प्रभु, यह क्या, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, पत्नी बच्चे किधर चले गए, इतनी जल्दी यह महल किसने कैसे बनाकर दखल कर लिया, सब कुछ यही तो था, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। कुछ देर तक सुदामा खड़े सोचते रहे। तभी बहुमूल्य परिधानों और आभूषणों से सजी धजी उनकी पत्नी समीप में आ गई और अभिवादन करके महल में चलने कहा। सकुचाए सुदामा ने पूछा, तुम्हारे ये कपड़े गहने कहाँ से आ गए और किसके महल में ले जा रही हो? पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, यह सब अपने स्वामी कान्हा जी की कृपा है, यह महल आपका ही है। आपके लौटने से पहले उन्होंने यह सारी व्यवस्था पूरी करके समग्र ऐश्वर्य दे दिया, क्योंकि हमारी दरिद्रता भगवान से देखी नहीं गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए भला असंभव क्या है, बिन कहे सबकी खबर रखते हैं। चिवड़ा खाने प्रेम वेग में गमछा फाड़ दिया, बदले में वैभव असीम दे जीवन तार दिया। जय जय कृष्ण कन्हैया, सब भक्तन के रखवैया, जीवन नौका मझधार में बस तुम ही एक खिवैया। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय हो।